अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद कमेटी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही है नूरा कुश्ती। वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा वसीम खान पाशु को अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाने के बाद पूर्व अध्यक्ष आरिफ खान और वसीम खान पाशु के बीच नूरा कुश्ती का खेल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिए जाने से नाराज पूर्व अध्यक्ष ने चार्ज देने से असहमति जाहिर कर दी है, जिसको लेकर मामला कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार तक पहुंच गया है। इस बात को लेकर वीर भारत न्यूज के जिला ब्यूरो नईम मामू ने दोनों पक्षों से की खास बातचीत। आइए जानते हैं दोनों ने क्या कहा। मैं नईम मामू वीर भारत से जिला ब्यूरो चीफ। हमारी बात हो रही है जामा मस्जिद अध्यक्ष वसीम खान पाशु जी से। इनसे जानना चाहेंगे हम जो भी है इनकी जुबानी सुनिए। अभी मुझे वक्फ बोर्ड द्वारा अंजुमन का अध्यक्ष बनाया गया है। जब मैं चार्ज लेने आरिफ खान के पास गया, 2 बार चार्ज लेने गया, दोनों बार मना कर दिया गया। एक तो 3 दिन का इनके खिलाफ आर्डर था कि 3 दिन में आपको चार्ज देना है, वो भी उनने उसका भी कंटेम्प्ट कर दिया कोर्ट का है। और दूसरा क्या हुआ, 30 दिन के बाद जब उनमें गया 21 तारीख को बुलाया गया मेरे को कि आपको चार्ज देना है, उसके बाद फिर मना कर दिया गया। मुझे ये ज्ञात हो रहा है आम जन लोगों से कि कोई बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता की गई है जिसकी वजह से चार्ज नहीं दिया जा रहा है मेरे को। उसके सिवा ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है समाज का मामला है, किसी तरीके से कोई बातें नहीं हो। कितने दिन हो गए आपको जो तारीख थी आपकी चार्ज वाली? मुझे 21/9 को बनाया गया था 2023 को, जिसमें 3 दिन का आर्डर निकला था कि 3 दिन में इनको चार्ज देना है, मुझे सौंपना। 3 दिन का चलो ठीक है, नहीं दिए। उसके बाद बोलने लगे कि हम 20 तारीख को चार्ज देंगे, 20 को भी नहीं दिए। फिर 21 को बुलाया, 21 को गए जब हम, तो सबके सामने इन्हें मना करे चौरास्ते पे। और ये पाया गया कि लोगों के द्वारा बताया गया कि इनकी बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता पाई गई है, इस वजह से ये चार्ज नहीं दे रहा है। मैं नईम मामू वीर भारत से जिला ब्यूरो चीफ। आज हम आए हैं जामा मस्जिद के अध्यक्ष आरिफ भाई के पास। आरिफ भाई, आप ये बताइए कि जामा मस्जिद के कोई दूसरे अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? वसीम पाशु। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ खान, अंजुमन इस्लामिया कमेटी का अध्यक्ष। और वसीम खान जी को चार्ज दिया गया, मुझे मालूम हुआ, ये मेरे पास उन्होंने ये लाके भी दिया नोटिस कि भाई वहाँ से जो आता है कि ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, आया मेरे पास। और जबकि कार्यकाल होता है 1 महीने का, 1 महीने में कार्यकाल ट्रांसफ़र किया जाता है लगभग ऑडिट करने के बाद। और मेरे द्वारा ऑडिट अभी हुआ नहीं था, इन्होंने 3 दिन का बना के लेके आ गए। 3 दिन में चार्ज, मैंने अंदर कणिकाएँ पढ़ी तो उसमें ये मुझे मालूम हुआ कि अंजुमन का चार्ज का लेन देन 3 दिन में मुमकिन नहीं है, और 1 महीने में चार्ज अंजुमन का पूरी ऑडिट करने के बाद दी जाती है। और ये शुरू से ही मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुझको आप चार्ज दो। मैंने कहा भाई बिना ऑडिट के मैं आपको चार्ज नहीं दे सकता। और रही बात, मैंने ऑडिट कराऊंगा आपको, उसके बाद ही मैं चार्ज, क्योंकि आपने भी मुझको कम से कम 30 दिन में चार्ज दिए, मैं आपको इंशाल्लाह उसके पहले दूंगा। अब मैं इनको 21 तारीख को चार्ज दे रहा था, 21 तारीख दिन शनिवार के दिन चार्ज दे रहा था। और इन्होंने उसके पहले जैसे इन्होंने वहाँ से लेकर आए चिट्ठी वक्फ बोर्ड भोपाल की, तो इन्होंने हफ्ते भर के अंदर कलेक्टर महोदय को मेरी शिकायत थी कि आरिफ खान द्वारा मुझे चार्ज नहीं दिया गया। जबकि अंदर की कणिका जो वक्फ नियम के तहत जो कणिका है उसमें 3 दिन का चार्ज, 30 दिन का चार्ज होता है, क्योंकि ऑडिट, ये बड़ी संस्था है हमारी, प्राइवेट संस्था है, और इसका ऑडिट कराना पड़ता है। तो वो हिसाब से बिना ऑडिट के चार्ज कैसे दिया जाएगा। तो इन्होंने मेरी कंप्लेंट वहाँ की। उसके बाद फिर एक ब्यूरो चीफ है अफजल खान, उन्होंने इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसमें इन्होंने कुछ जैसे असलम भाई के द्वारा जैसे मीनार बनाई गई 3.5 लाख रुपए, इन्होंने अपने ऑडिट में 3.5 लाख रुपए चढ़ाए, ऐसी जानकारी इनके द्वारा, अफजल भाई के द्वारा मुझको जानकारी लगी। तो उनकी कंप्लेंट उन्होंने कलेक्टर महोदय के पास की, जिसके अनुसार मुझे 15 दिन के अंदर कलेक्टर महोदय ने एसडीएम साहब के पास पहुंचाए। उसके बाद वहां से तहसीलदार महोदय के पास, तहसीलदार जी ने आरआई और एक पटवारी को नियुक्त किया, जो उसकी जांच करके 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उसमें अगर मैं इनको आज चार्ज दे देता हूं तो वक्फ के कागजों के साथ छेड़छाड़ होगी, और जो जांच इनके ऊपर है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी। और मैंने भी लिखित दिया कि मेरे पास जब जांच है और मेरे को जांच करने के सहयोग का मेरा मामला है कि भाई आपको सहयोग करना है, तो मैंने अंजुमन का चार्ज इनको अभी नहीं दिया। और मैंने
इसके लिए एक कॉपी बना के भी आपने एसडीएम महोदय के पास भी पहुंचाई तो ये कारण है, और उनके द्वारा रिमार्क किया गया कि आप इनको 15 दिन की जांच में सहयोग करना है। अगर मैं चार्ज दे देता हूं तो जांच प्रभावित होगी और कागजी कार्रवाई जो अंजुमन का जो है रिकॉर्ड उसके साथ छेड़छाड़ ये पूर्ण रूप से करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी रहे हैं, पहले भी कुछ कमेटी के साथ में ही रहे हैं, जो शपथ पत्र भी नहीं दिए कि मैं अभी कभी कहीं कुछ नहीं रहा। तो ये असलम भाई कमेटी में निलंबित भी एक बार हो चुके हैं और इसके पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, और हमको तो लॉकडाउन का 2 साल का टाइम मिला, 2 साल लॉकडाउन के अंदर कम से कम 10 साल पीछे आ गए, अन्यथा हम पहले भी वो कागजों के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी से हम कार्य करते हैं और बारीकी से जांच कराते हैं उसकी। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद।